नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय किशन है और स्वागत है आप सभी का एक एजुकेशनल सोसाइटी में। आज हम देखेंगे परिमेय संख्या का एक्सरसाइज 1J। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को दशमलव सिंपली आपको दशमलव के रूप में व्यक्त करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए 11/3 को दशमलव के रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ पर आप सिंपली क्या करिए, 3 से भाग कर दीजिए 11 में। तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, यानी 3 बार जाएगा ये, और इधर आएगा 2। फिर आप 3 से 2 जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ेगा। 3 पच्चीस 15 हो जाएगा ये, 3 छके 18। फिर 2 आएगा यहाँ पर, अब ले जाएंगे, फिर दशमलव लगाए तो 0 बढ़ा दीजिए यहाँ पर, फिर 3 से 2 आएगा। अब इसी तरह ये कटता रहेगा। तो यानी ये एक तरह का अशांत संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3.5 और ऊपर यहाँ पर आप पाई लगा देंगे या एक रेखा खींच देंगे। इसका मतलब ये होता है कि ये संख्या जो है अब आगे कटती रहेगी और ये कभी भी शांत हुआ कि ये इस तरीके से कटते जाएगी, यहाँ 6 आता जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरह का आसान। दूसरे क्वेश्चन में 15/17/5 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप सीधे आप भाग कर लीजिए। तो यहाँ देखिए भाग करेंगे तो 5 में आपका 17 का भाग होगा। तो ये देखिए 3 बार जाएगा, 5 3 15, और फिर यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब दशमलव लगाएंगे क्योंकि 2 छोटा है 5 से, तो दशमलव लगा के यहाँ 0 बढ़ेगा। तो ये 5 चौके 20 हो जाएगा और ये कट जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पर फाइनल रिजल्ट शेषफल जो है वो 0 हो गया। इसीलिए ये जो है एक शांत संख्या कहलाएगी या शांत दशमलव संख्या कहलाएगी। इसीलिए यहाँ पर कोई बार नहीं लगेगा, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो तीसरे क्वेश्चन, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, आप भाग करेंगे। तो 6 से भाग करिए 19 में। तो ये देखिए कितनी बार जाएगा, 6 त्रिक 18, ठीक है, 3 छके 18। तो ये हो जाएगा 1। अब देखिए यहाँ पर एक छोटा हो गया 6 से, तो दशमलव लगेगा, यहाँ 0 बढ़ेगा। तो ये हो जाएगा 6 एकम 6। अब देखिए यहाँ पर 4 आ गया। अब फिर जो है यहाँ पर दशमलव लगाए तो हम 0 बढ़ा 36, यानी आपका 6 बार जाएगा। तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब देखिए फिर से वही कंडीशन आ गया, यहाँ पर फिर 0 बढ़ेगा, फिर 40 होगा, फिर जाएगा इसी तरह। तो ये यानी इसका एक अशांत दशमलव संख्या है। तो ये जो है आपका 3.16 हो जाएगा, या फिर आप इसको 3.16 के ऊपर इस तरह से बार लगा देंगे। तो ये प्रदर्शित कर रहा है कि ये एक अशांत दशमलव संख्या है। आगे देखिए 3/8 है। तो यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे, 8 का भाग करना है आपको 3 में। तो अब ले जाइए इसको, देखिए पहले यहाँ दशमलव लगेगा क्योंकि 3 छोटा है, तो दशमलव लगेगा तो ये 0 हो जाएगा। तो अब ले जाएंगे इसको, तो ये जाएगा 8 त्रिक 24। तो ये 6 बचेगा, फिर 0 है, दशमलव लगाया तो 56 हो जाएगा ये, ठीक है। फिर ये 4 आ जाएगा, फिर 0 होगा, और 8 पन 40। तो ये फाइनली कट जाएगा। तो इसका जो है आएगा मान वो 0.375 आएगा, ठीक है। तो ये एक दशमलव के रूप में ये हो गया, और ये एक शांत है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात का, जब शेषफल आपका नहीं आता है कोई, तो ये शांत होता है। देखिए जैसे यहाँ पर कोई संख्या कटता नहीं है, शेषफल नहीं शांत हो जाता है। तो देखिए दूसरे क्वेश्चन में भी सेम ही है, आपको क्या करना है, दशमलव के रूप में बदलना है, बट यहाँ पर माइनस में दिया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं माइनस में। तो यहाँ पर भी सिंपली आपको भाग ही करना है। तो 4 का आप भाग कर दीजिए 5 में। तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद दशमलव लगाएंगे तो ये 0 बढ़ेगा इधर, और फिर 4 दूना 8 ले जाइए, फिर ये 2 आ जाएगा ना, अब ले 20 हो जाएगा। तो यानी इसका आंसर जो आएगा वो आएगा आपका माइनस में 1.25, यानी इस ये जो है आपका आंसर जो आएगा वो माइनस में आएगा। दशमलव में आपको बदलना है, तो आपने सिंपली भाग किया और जो आंसर आया वो माइनस। क्वेश्चन में भी आप क्या करेंगे, भाग ही करेंगे। तो 2 भागे 15 करिए, तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा, यहाँ पर 1 आएगा, दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ेगा, 2 पंजे 10। तो यानी 7.5 ये इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 9 है और ये 5 है, तो आप भाग कर लीजिए सिंपली। तो देखिए यहाँ पर 9 से 5 में जाएगा नहीं, तो 0 बढ़ाएंगे, तो दशमलव यहाँ लगेगा, 0 बढ़ेगा। तो अब जब ले जाएंगे 9 पच्चीस पे यहाँ पर, और फिर आप 0 बढ़ा दशमलव लगा तो यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं। तो इसी तरह ये जाता रहेगा आपका। तो ये आसान है। तो ये 0.5 माइनस 0.5 पे बार, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखिए 16/5 है। तो इसको भी सॉल्व कर लीजिए, पहले भाग करना होगा आपको। तो 5 भागे 16 करेंगे, यहाँ माइनस है, ध्यान रखिएगा, आपको लास्ट में आपको सीधे यहाँ पर आंसर में माइनस लगाना है। तो सीधे भाग कर लीजिए यहाँ पर, तो 5 3 15 हो जाएगा, फिर 1 आएगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, और 5 दूना 10। तो यानी 3.2 आपका ये क्वेश्चन में देखिए आपको क्या करना है, निम्नांकित परिमेय संख्या में कौन कौन सी संख्याओं को शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है। यानी आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन सी ऐसी संख्या है जो शांत दशमलव में है, यानी वो शांत है। तो देखिए यहाँ पर भाग करिए, 4 में 1 का भाग कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, देखिए जाएगा नहीं, तो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ेगा। तो ये हो जाएगा 4 दूना 8,
और फिर यहाँ 2 आ जाएगा, दशमलव लगाई है तो यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं आप, और ये 5 चौके 20। तो यानी देखिए यहाँ पर 0.25 आया है और शेषफल आपका कट चुका है टोटली। अतः यह जो है शांत, ठीक है, शांत दशमलव संख्या है। तो इसे आप निरूपित कर सकते हैं। तो ये पहला वाला होगा आपका। दूसरा वाला देखिए, यहाँ पर क्या है, 8 में भाग कर दीजिए 11 का, तो 8 एकम 8 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 8 2 10 1 11 3 हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ जाएगा यहाँ पर, 8 त्रिक 24 ले जाएंगे इसको, और यहाँ पर 6 हो जाएगा, और फिर अब इसको ले जाएंगे तो ये आपका यहाँ 0 ले जाएंगे आप, फिर यहाँ पर 4 आ जाएगा, फिर ये 0 बढ़ेगा तो 8 पंजे 40, तो ये कट जाएगा, यानी 11/8 भी आपका जो है शांत दशमलव संख्या है और आप इसे निरूपित कर सकते हैं। तो ये भी आपका एक शांत है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है -27/24। तो इसको देखिए आप क्या करेंगे, 4 का भाग करिए 27 में, तो 4 छंग 24 हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 3, फिर आप ले जाएंगे दशमलव लगा करके, 4 सत्ते 28 ले जाइए, फिर यहाँ 2 आ जाएगा, फिर 0, तो 5 चौके 20, यहाँ पर ये कट जाएगा 6.75, शेषफल 0 है, अतः आप इसे भी क्या कर सकते हैं, शांत दशमलव में आप निरूपित कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि 10 का भाग करना है आपको 33 में, चूँकि यहाँ माइनस आया तो ध्यान रखिएगा, माइनस लगा दीजिएगा यहाँ पर। तो ये देखिए 33 है, तो 10 3 बार ले जाएंगे आप, तो 10 तिहाई 30 हो जाएगा, और 3 आ जाएगा, फिर आप क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, 10 तिहाई 30, तो ये कट गया, यानी 3.3। तो ये भी क्या है, शांत है, ठीक है। तो इसे भी आप क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसको देखिए करिए आप, तो ये हो जाएगा 7/2, तो यहाँ दशमलव लगाएंगे 0 होगा, तो 7 दूना 14, 7 एक 21 ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 दूना 14 ले जाएंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 6, ठीक है। अब देखिए दशमलव लगाए तो 0 बढ़ा सकते हैं यहाँ पर, 56, 7 8 56, तो ये हो गया 56, और ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 60, तो ये 4 हो जाएगा। अब 0 बढ़ाएंगे तो 40 हो गया। अब देखिए 6 सत्ते 42, 7 पच्चे 35 ले जाएंगे आप, 7 पच्चे 35 ले जाएंगे तो 5 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, अब ले जाएंगे तो 6 सत्ते 42, ये 8 आ जाएगा। अब देखिए ये इसी तरह बढ़ता रहेगा, ये कटने वाला है नहीं, एक अशांत है, यानी इसका आपका शेषफल नहीं आएगा। तो ये आप लिखेंगे 0.28, 6/15 है, तो क्या करेंगे 15 का भाग करेंगे 6 में, पहले यहाँ देखिए ये छोटी संख्या है 15 से, तो हम क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ेगा, 60, 5 चौके 20, और ये 4 एकम 4 2 6, तो ये हो गया आपका 0.4। तो ये भी आपका शांत है, तो आप इसका निरूपण कर। तो चौथे क्वेश्चन में देखिए 1/2 + 1/3 + 1/5 की योगफल को यदि दशमलव संख्या को शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है, तो यानी आपको क्या करना है, इनका योगफल पहले निकालना होगा, किसका किसका, 1/2 का, 1/3 का और 1/5 का। तो योगफल निकाल लीजिए, इन सबको जोड़ लीजिए। कैसे जोड़ेंगे, सबका एलसीएम लेंगे, तो 5 15 दूना 30, ये आपका एलसीएम होगा। 2 का भाग करिए तो यहाँ 15 आ जाएगा, 15 से आप ऊपर गुणा कर दीजिए, 3 में भाग करेंगे तो यहाँ 10 आएगा, तो 10 का ऊपर गुणा करेंगे और 5 का करेंगे 6 आ जाएगा आपका 25, और 25 में 30 हो जाएगा। तो यानी ये योगफल आपको मिल गया 31/30, तो भाग कर लीजिए अब, 30 भागे 31, तो देखिए 3 एकम 3 हो जाएगा, सॉरी 30 का एक बार पहाड़ा पड़ेंगे, पहाड़ा तो आता नहीं उसका, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर अब देखिए दशमलव लगेगा तो 0 बढ़ेगा ना, तो एक तो काम नहीं बनेगा, तो यहाँ एक और 0 बढ़ाएंगे तो एक और 0 मिलेगा। देखिए यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो आपको एक और 0 मिलेगा। उसके बाद ये जाएगा आपका 3 बार, तो यहाँ 90 आ जाएगा, फिर यहाँ 10 आ जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर ये 3 जाएगा, फिर यहाँ 90 आ जाएगा, फिर यहाँ 10 आ जाएगा, इसी तरह ये पढ़ता रहेगा, यही चलता रहेगा। तो यानी ये एक तरह है अशांत दशमलव संख्या है, आप इसको कितना भी भाग करेंगे इसका शेषफल कभी 0 नहीं आएगा। तो अब इनमें संख्याओं में से किस का अशांत दशमलव संख्या में निरूपण नहीं किया जा सकता, तो इसमें आपको बताना है कि किसका जो है नहीं किया जा सकता है शांत दशमलव में, यानी इसमें अशांत कौन है, आपको 24/7 है यहाँ पर। तो यहाँ पर 7 पे भाग कर लीजिए पहले 24 में, कितना आ जाएगा देखिए, 3 बार ले जाएंगे, यहाँ पर 21 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 3 आ जाएगा, फिर दशमलव लगाएंगे, ये 0 बढ़ेगा, 7 त्रिक 21, 7 चौके 28, तो 4 बार ले जाएंगे तो यहाँ पर 28 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 0 बढ़ाएंगे, फिर आप ले जाएंगे 7 दूना 14, 7 त्रिक 21 ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे तो ये आ जाएगा 8 सत्ते 56, यानी 7 8 बार ले जाएंगे, 7 8 56 ले जाएंगे, फिर 4 आ जाएगा, फिर आप क्या करेंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, तो फिर अब ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका
सात चौक 28, सात पच्चीस 35, सात पच्चीस 35 जाएगा। तो यहाँ पर आपका 5 आ जाएगा। फिर आप ले जाएंगे तो देखिए फिर ले जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। 7 एकम 7 ले जाएंगे। फिर यहाँ पर 3 आ जाएगा। फिर ये देखिए यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे तो फिर से ये कंडीशन आ गया। तो यानी ये कह सकते हैं कि ये अशांत है। ये इसी तरीके से आपका कटता रहेगा और कभी शेषफल आपका यानी इसका जो है आंसर आपका 3.4, 2, 8, 5, 7, 1 इतनी बार ले जाएंगे आप। तो ये जो है आपका 6, 5/6 है तो 6 से भाग करिए 5 में, तो ये हो जाएगा आपका 10 लगाएंगे इसको तो ये 48 हो जाएगा। यहाँ पर 2 आएगा। फिर आप 0 बनाएंगे तो ये हो जाएगा 6 छत्रिक को, तो ये 2 बनाएंगे तो छत्रिक 18। फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये भी जो है अशांत है, तो यानी ये बढ़ता रहेगा, ये इसी तरीके से बढ़ता रहेगा। तो ये भी क्या है, इसे आप अशांत के रूप में निरूपित कर सकते हैं। ठीक है, शांत में आप इसे नहीं बना सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ 7/15 है, हम लोग लगाएंगे 0 हो जाएगा। 15, 15 चौका 60, 15 25 75 हो जाएगा। तो 4 बार ले जाएंगे तो यहाँ आ गया है। तो अब 0 बढ़ाएंगे यहाँ पर 15 छक्का 90 हो जाएगा। फिर ये 10 आ जाएगा। तो यानी इसी तरीके से आपका 0.46666 करके बढ़ता रहेगा। तो ये भी जो है आपका एक अशांत दशमलव संख्या। यहाँ पर देखिए क्या है 3/7 है तो 7 का भाग दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर 0 बढ़ेगा तो 7 25 35 ज़्यादा हो जाएगा तो 7 चौक 28 ले जाइए, यहाँ पर 2 आएगा। तो अब क्या करिए दशमलव लगाइए, 7 त्रिक 21 ज़्यादा हो जाएगा तो 7 दूना 14 ले जाइए, यहाँ पर 6 आ जाएगा। यहाँ पर 56 आएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर दशमलव लगेगा 0 बढ़ेगा, फिर 6 सत्ते 42 हो जाएगा, यहाँ पर तो ज़्यादा हो जाएगा तो 5 बार ले जाइए, 7 25 35 ले जाइए, फिर यहाँ पर 5 आ जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे तो फिर यहाँ पर भी एक अशांत संख्या है, अशांत दशमलव संख्या है। तो ये भी जो है इसी तरीके से आपका बढ़ता रहेगा। तो यानी ये क्या है आपका अशांत है। अब देखिए ये इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, ये में सही के रूप में है तो पहले इसको सही कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 5 चौक के 20 और 20 3 23/4। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 4 का भाग करना है आपको 23 में, तो 5 चौक के 20 हो जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 4 4 सत्ते 28 हो जाएगा, यहाँ पर तो 2 आएगा। अब 0 बढ़ाएंगे यहाँ पर तो 4 पंजे 20। देखिए यहाँ पर शेषफल 0 हो गया। अभी तक हमने इस वाले में जितना भी क्वेश्चन किया है किसी का शेषफल 0 नहीं हो रहा था, अतः ये सब जो थे अशांत थे, यहाँ पर शेषफल 0 हो गया है। तो ये जो है एक शांत संख्या है, यानी शांत में निरूपित आप कर सकते हैं। बाकी सब हमें इसमें क्वेश्चन में पूछा था कि कौन कौन सी संख्या शांत नहीं है, तो ये सब जो शांत नहीं थे हमने निरूपित कर दिया। और इस क्वेश्चन में ये वाला जो है क्वेश्चन सबसे लास्ट वाला, निम्नांकित कथनों के सम्मुख सत्य के आगे आपको सही का चिन्ह और असत्य के लिए गलत का चिन्ह लगाना है। सत्य के आगे आपको सही का चिन्ह और असत्य के आगे आपको गलत का चिन्ह लगाना है। तो पहला क्वेश्चन है 1/25 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर आपको करके बताना है कि क्या ये शांत है अथवा नहीं है। तो 25 का भाग करना है आपने 1 में, तो देखिए 1 छोटा है नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, अब भी नहीं जाएगा तो यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, एक और 0 लेंगे तो ये 100 हो जाएगा। तो 25 चौके हम ले जाएंगे 100, तो ये देखिए कट जाएगा, तो यानी 0.04 आपका ये आंसर हो जाएगा। तो यानी ये आप एक शांत दशमलव के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर शेषफल इसका 0 आ गया है, तो ये एक शांत दशमलव संख्या है। तो ये कह रहा है निरूपण किया जा सकता है, तो ये किया जा सकता है। तो ये 9 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है या नहीं, आपको यही बताना है। तो अब क्या करिए 9 का भाग कर लीजिए 1 में, तो यहाँ पर क्या आएगा, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ेगा, 9 एकम 9 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 1 आ जाएगा, फिर दशमलव लगा तो 0 बढ़ा सकते हैं, फिर 9 एकम 9। अब इसी तरह देखिए आपका कटता रहेगा, यानी ये जो है आपका नहीं किया, शेषफल आपका 0 हो जाता है, वो शांत होता है संख्या। और जिसमें आपका शेषफल 0 नहीं होता है, और जिसमें आपका शेषफल 0 नहीं होता है उसे अशांत कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए शेषफल यहाँ पर 0 नहीं होगा, तो ये जो है अशांत दशमलव संख्या में निरूपण नहीं किया जा सकता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अब देखते हैं सी वाले क्वेश्चन, देखिए 0.6 और 0.600000, आप इसके बाद कितनी भी 0 लगा दे उसका कोई मतलब नहीं बनता है, में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, सही बात है कि इसके बाद अगर कोई 0 लगाएंगे फिर कोई आ जाएगा, यानी इसके आगे आप सही का चिन्ह लगा लीजिए। अब देखिए यहाँ पर डी वाले में 3/7 और अपने दशमलव संख्या के रूप में अशांत आवर्ती नहीं है, अशांत आवर्ती नहीं कह रहा है, तो इसका ये मतलब हुआ कि ये शांत है। तो देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये देखिए 7 का भाग कर लीजिए 3 में, तो क्या होगा, दशमलव लगाएंगे 0 होगा, 7 चौक 28 ले जाएंगे, 2 आएगा, 7 दूना 14, 2 वाले चाहिए, 7 दूना 14, यहाँ पे 6 आ जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे हो जाएगा 7 के, तो 8 सत्ते 56 हो जाएगा, फिर 4 आ जाएगा। तो अब ले जाइए 7 का पहाड़ा ऐसा पड़ी 40 से ज़्यादा ना हो, तो 6 सत्ते 42 ज़्यादा हो रहा है, तो 7 पचे 35 ले जाइए, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पर 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 0 बढ़ेगा, फिर 7 एकम 7 ले जाइए, फिर यहाँ 3 आ जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे आप तो 7 चौक 28 ले जाइए,
फिर यहाँ पर 2 आ जाएगा, फिर आप 0 बढ़ाएंगे तो देखिए फिर से यही वाला कंडीशन यहाँ पर फिर से आ गया। तो यानी इसी तरीके से आपका ये बढ़ता रहेगा। तो इसका ये अर्थ हुआ कि आप ये जो है संख्या अशांत है, तो यानी ये जो है आपका कथन जो है वो गलत हो जाएगा। ये क्योंकि अशांत आवर्ती है और यहाँ पर कहा है नहीं है, तो ये कथन जो है आपका असत्य। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दैट्स ऑल।